नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने मनुस्मृति द्वितीय अध्याय के 45 श्लोक तक की व्याख्या की। यहाँ पर मैं 46वें श्लोक की व्याख्या कर रही हूँ। इस श्लोक में मनु ने ब्रह्मचारी के दंड की लंबाई का कथन किया है। वो कहते हैं, केशांतिकः ब्राह्मणस्य दंडः कार्यः प्रमाणतः ललाट सम्मितः राज्ञः स्यात् तु नासांतिकः विषः। बहुत ही सरल अर्थ है कि ब्राह्मणस्य दंड केशांतिकः, ब्राह्मण का दंड केशों तक होना चाहिए। राज्ञः, राज्ञः का मतलब है क्षत्रिय का। ललाट सम्मितः, क्षत्रिय का दंड ललाट तक। तथा विषः तु नासांतिकः, और वैश्य का दंड नासिका तक लंबा। तथा प्रमाणतः स्यात्, प्रमाण के अनुसार ऐसा ही होना चाहिए। ये अर्थात उन्होंने दंड की लंबाई को और अधिक स्पष्ट इस श्लोक में किया है। और ये दंड का जो प्रमाण है वो शास्त्रीय प्रमाण है, अपितु ब्राह्मण की जो शारीरिक लंबाई है उसके अनुसार ही दंड की लंबाई का कथन किया है। क्योंकि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी को अति कठोर आश्रम नियमों का पालन करना पड़ता था। अगले श्लोक में वो दंड के स्वरूप का कथन करते हुए कहते हैं कि ऋजवस्ते तु सर्वे स्युः व्रणा सौम्य दर्शनः मनुद्वेगकरा नृणाम सत्वचः न अग्निदूषिताः। अर्थात वे सारे दंड कैसे होने चाहिए, उनकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए। ते तो सर्वे ऋजवः अव्रणः, ऋजवः का अर्थ होता है कि बिल्कुल सीधे। अव्रणा का अर्थ होता है व्रण यानी छिद्र, अव्रणा यानी छिद्र से रहित। और सत्वचः का मतलब है कि छाल युक्त, वो छाल उनकी छिली हुई नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार ते तो सर्वे ऋजवः, वो सारे दंड सीधे, अव्रणा छिद्र रहित, सौम्य दर्शना, देखने में जो सौम्य लगे, और नृणाम अनुवेद करहा, अर्थात जो मनुष्यों को उद्वेग उत्पन्न नहीं करने वाले हो। सत्वचः, जो छाल से युक्त हो। और अनग्निदूषिताः स्युः, अनअग्निदूषिताः स्युः, अर्थात अग्नि से दूषित नहीं होने चाहिए। मन में उद्वेग और भय उत्पन्न करने वाले भी नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने दंड के बारे में बताया कि वो दंड भी इस प्रकार से सुंदर आदि होना चाहिए। अब वो भिक्षाटन हेतु प्रस्थान जब ब्रह्मचारी करते हैं तो उसकी विधि कैसी होनी चाहिए, उसका कथन 48वें श्लोक में कर रहे हैं कि प्रतिग्रह्य ईप्सितं दंडम उपस्थाय च भास्करम प्रदक्षिणम परित्याग्निम चरै यक्षम यथाविधि। अर्थात सबसे पहले वो ईप्सितम दंडम प्रतिग्रह्य, अर्थात ब्रह्मचारी को अपना अभिष्ट दंड, अभिष्ट मतलब जो उसके लिए कहा गया है वह दंड को ग्रहण करे। तत्पश्चात भास्करम, भास्कर अर्थात सूर्य, उपस्थाय, सूर्य के सम्मुख खड़े होकर, उपस्थाय अर्थात उपस्थित होकर के, ल्यप प्रत्यय। अग्निम प्रदक्षिणम परित्य, अग्नि की प्रदक्षिणा करके, सब जगह ल्यप प्रत्यय है। यथा विधि भैक्षम चरत, जो शास्त्रीय विधि कही है उसी के अनुसार भिक्षाचरण करे। अर्थात द्विजाति ब्रह्मचारी अपने गुरुकुल से जब भिक्षाटन हेतु प्रस्थान करे तब उन्हें इस प्रकार के नियमों का पालन करते हुए ही भिक्षाटन हेतु प्रस्थान करना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर दंड लेकर जाना उसकी आत्मरक्षा के लिए भी संभव होता है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में आप यहाँ पर देखो ल्यप प्रत्यय और ज़्यादातर त प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय, जिसमें प्रतिग्रह्य शब्द है, प्रति उपसर्ग है, गृह धातु और ल्यप प्रत्यय है, लेकर के। ईप्सितम है, उसमें आप धातु सन और त प्रत्यय है।
उप स्था प्लस ल्यप उपस्थाय उपस्थित होकर के, परित्य परि उपसर्ग इण धातु ल्यप प्रत्यय, ल्यप और त्वा का अर्थ है। और जब त्वा प्रत्यय लगता है वहां धातु से पूर्व उपसर्ग नहीं होता, उपसर्ग युक्त धातु में त्वा प्रत्यय की जगह ल्यप प्रत्यय लगता है। तत्पश्चात वो 49वें श्लोक में भिक्षाटन के समय ब्रह्मचारी द्वारा किए जाने वाले संबोधन का कथन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। उनका संबोधन कैसे होता है? भवत पूर्वम चरेत भैक्षम उपनीताम द्विज उत्तमः, भवन मध्यम तु राजन्यः, वैश्यस्य तु भवत उत्तरम। यहाँ पर भी उन्होंने तीनों ब्रह्मचारी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य है उनके लिए अलग अलग तरह के संबोधन की बात कही है। जैसे प्रथम संबोधन ब्राह्मण का है, वो कैसे बोलेगा? उपनीतः द्विज उत्तमम भवत पूर्वम। वो जब उपनयन संस्कार प्राप्त किया हुआ उत्तम ब्राह्मण भवत शब्द का पहले उच्चारण करेगा। अर्थात जब भी वो भिक्षाचरण के लिए जाए तो उसे वाक्य के प्रारंभ में भवत शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे भवती भिक्षाम देही। और जब कोई ब्रह्मचारी क्षत्रिय होगा तो उसे राजन्य भवत मध्यमम। क्षत्रिय ब्रह्मचारी को भवत शब्द बीच में डालना पड़ेगा। जैसे भिक्षाम भवति देही, स्त्रीलिंग में है भवत शब्द। इसी प्रकार वैश्य तो भवत उत्तरम भैक्षम चरित। इसी प्रकार जो वैश्य ब्रह्मचारी है वो भिक्षा मांगने जाएगा तब उसे वाक्य के अंत में भवत शब्द का प्रयोग करेगा। जैसे भिक्षाम देहि भवती, हे पूज्य आप भिक्षा दीजिए। तो भिक्षाटन की भी ब्रह्मचारियों के द्वारा भिन्न भिन्न रीति से संबोधन करने का उद्देश्य मनु ने बताया है। और ये इसलिए कि कौन सा ब्रह्मचारी भिक्षा लेने के लिए आया है, यदि वो प्रथम सबसे पहले भवत शब्द का प्रयोग करता है तो वो भिक्षा देने वाली जान जाएंगी कि यह ब्राह्मण ब्रह्मचारी है। यदि वो बीच में प्रयोग करता है भवत शब्द का तो वो जान जाएंगे कि यह क्षत्रिय ब्रह्मचारी है। और वो यदि अंत में प्रयोग करता है तो वो जान जाएंगे कि ये ब्रह्मचारी वैश्य ब्रह्मचारी है। इस प्रकार भिक्षाचरण भी उपनयन संस्कार के बाद ही करने का नियम था। उपनयन संस्कार के समय ब्रह्मचारी को प्रथम भिक्षा किससे मांगनी है यह इस श्लोक में प्रकट कर रहे हैं। मातरम व स्वसारम व मातुर व भगिनः निजाम भिक्षेत भिक्षाम प्रथमम याच एनम ना अवमानयेत। कि यदि ब्रह्मचारी सर्वप्रथम निजाम मातरम अपनी माता से, व स्वसारम स्वसार होता है बहन, अथवा अपनी बहन से, अथवा मातुः भगिनी व अथवा माता की बहन से यानी मौसी से, अथवा भिक्षाम भिक्षेत भिक्षा की याचना करे। और याच एनम न अवमानयेत इस प्रकार इसका अनादर न करे। मनु कहते हैं कि उपनयन संस्कार के समय जब ब्रह्मचारी को प्रथम भिक्षा मांगनी होती है तब उससे सर्वप्रथम अपनी माता से भिक्षा मांगनी चाहिए, अथवा अपनी बहन से भिक्षा मांगनी चाहिए, अथवा अपनी माता की बहन से अर्थात मौसी से भिक्षा मांगनी चाहिए। क्योंकि वो सर्वप्रथम ब्रह्मचारी जो सन्निकट आया है वो उसको स्नेहपूर्वक भिक्षा में कुछ न कुछ अवश्य प्रदान करेंगे और उसके बाद ही वो अन्य लोगों के पास भिक्षा हेतु जाएगा। तो ये यहाँ पर अभिव्यंजना हो रही है कि माता के अभाव में वो बहन से या माता की बहन से भी भिक्षा मांग सकता है।